सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीलम प्रजापति है। मेरे गांव का नाम सुरसुरा है, ब्लॉक किशनगढ़ है। और मैं यहाँ पे सुरसुरा गांव में, मतलब ग्रामीण गांव ये हमारा, तो यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। तो मैं, मतलब मेरा ससुराल किशनगढ़ में है, तो मैं एक्चुअल में ससुराल नहीं जाती, घरेलू हिंसा से पीड़ित हूँ। और तो मैं यहाँ पे पीहर में रहती हूँ। तो उसके बाद में सन 2018 में MCLP दीदी आई थी। तो मेरी मम्मी, वो ना राजीविका समूह संस्था चलती है, तो उसमें मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी। तो MCLP दीदी आई थी, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। उन्होंने बताया कि आप भी समूह में जुड़ो और आगे बढ़ सकते हो, आप भी इसमें कुछ कर सकते हो। फिर मैंने समूह में ज्वाइन किया। समूह में मैं भी बचत, धीरे धीरे मैं भी अपनी 20 रुपये बचत जोड़ना शुरू किया मैंने, और फिर उसमें जुड़ी। उसके बाद में फिर हमारे BPM मिस्टर धर्मराज जी शर्मा आए थे हमारे घर पे। उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब महिलाओं को जब लोन मिलता है तो वो लोन लेने में परेशान होती है, किस्तें वापस जमा कराने में भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी रहती नहीं है, बैंक में जाती है तो घबराती भी है। तो फिर हमारे वहाँ पे राजीविका संस्था से बोला कि भाई हर एक बैंक में एक बैंक मित्र बैठाई जाएगी। फिर धर्मराज जी शर्मा हमारे घर पे आए थे, BPM सर जो है। फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया और मेरे को बताया था कि आप ना बैंक मित्रा की ट्रेनिंग ले सकते हो और आप इसमें काम कर सकते हो। फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है, मेरे गांव में हमारी ब्रांच है सुरसुरा में, तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आसानी से आ जा सकती, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं, ये भी इसका खुद का काम कर सकती है आसानी से। तो फिर मैं बैंक मित्रा के पद पे लगी 2019 में। 2019 से मैं बैंक मित्रा के पद पे काम करने लगी। तो लमसम मेरे पास 70 SHG है, ऐसे करके 2 ग्राम पंचायत के 70 SHG है। 70 SHG को लोन मिल चुका है, T1 T2 राशि भी मिल चुकी है, और उनकी अच्छी से मैं रिकवरी भी करती हूँ। वापस मॉक में SHG आते तो उनको रिटर्न भी और उनके अकाउंट भी खुलवाती हूँ। और सालों साल उनकी लिमिट बढ़ती जाती है लोन दिलवाने के बाद में। फिर मैं बुक्की पे भी काम करती हूँ और ग्राम संगठन में भी काम करती हूँ। पहले तो कुछ करती नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार आज 10 रुपये किसी से लें, 20 रुपये किसी ले। और आजकल की जनरेशन ऐसी है कि पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। कभी इनकम और खर्चे भी इतने हैं। एक मेरे बच्चा है 8 साल का, तो उसको भी पढ़ाई में आज क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो फिर काम नहीं करूँगी तो कैसे उसको दिलाऊंगी, कैसे मैं मेरा खर्चा चलाऊंगी। फिर मेरे को ये राजीविका में जुड़ने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं अब मेरे मम्मी पापा के ऊपर बोझ भी नहीं हूँ, खुद पे आत्मनिर्भर हूँ। और मैं अब मेरा खुद का बैंक मित्रा भी हूँ, प्लस बीमा सखी भी हूँ, और FLCRP की ट्रेनिंग भी देती हूँ मैं। और अब मैंने वित्त सखी की भी ट्रेनिंग ली है। तो मैं ऐसे करके अब ना मेरा स्वयं खुद का रोजगार करती हूँ मैं, और आत्मनिर्भर हूँ। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि जिंदगी में अपन अच्छा सोच के चल रहे तो हमारे साथ अंत भी अच्छा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं पढ़ रही थी, मैंने ग्रेजुएशन करी है, बट मैं जब 10th क्लास तक पढ़ी थी मेरे मम्मी पापा के साथ में, तो मेरे को लगता था कि अपनी लाइफ बहुत अच्छी है और अपन अच्छे से जी रहे हैं तो अंत भी अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सन 2013 में जब मैं 16 साल की थी तो मेरी बाल विवाह कर दी थी। जैसे मेरे बड़े भैया थे, मेरी बड़ी दीदी थी, तो उनके साथ में ही मेरी शादी करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरी शादी जल्दी कर दी थी। फिर ससुराल जाना पड़ा जल्दी, तो ससुराल जाना पड़ा था, तो उनकी हिंसा भी मेरे को सहनी पड़ी कि छोटी सी उम्र में मेरे सर पे बोझ हो गया, छोटी सी उम्र में मेरे एक बच्चा हो गया। तो अब मजबूरन ऐसी हालत हो गई कि हिंसा से पीड़ित थी, हिंसा से ऐसी मजबूरी आ गई कि आखिरकार मेरे को अलग उनसे होना ही पड़ा। सन 2017 में मैं मेरे मम्मी पापा के पास पीहर में आ गई थी। तो एक मैं ही नहीं इस हिंसा से पीड़ित, बाकी आजकल की जनरेशन में कई महिलाएं इस हिंसा से गुजर रही है। किसी के साथ कई तरह की हिंसा हो रही है, कोई किसी हिंसा से पीड़ित है, किसी के साथ में क्या है। तो मैं यही उनके एक मिसाल बन के आई हूँ। मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे मैं सशक्त आत्मनिर्भर हूँ, वैसे सभी महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।